हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी के अंदर फ्राइडे के दिन एक आधे % की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है एंड 157 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी क्लोज हो चुका था। तो इस कंपनी से रिलेटेड आप सभी को बहुत सारे डाउट होंगे कि क्या इस कंपनी के अंदर करंटली क्या बाइंग करने के मौका हमें बन सकता है, क्या हमें इस कंपनी के अंदर खरीदारी करना चाहिए। इन सभी के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे और उसके साथ साथ कंपनी का ओवरऑल बेसिस के ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि अगर क्या कंपनी सच में बाइंग करने के लिए अच्छा होगा या फिर अभी करंटली हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके सिनेरियो के बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो दोस्तों सबसे पहले एक पॉइंट आप नोट करना कि जब टाटा ग्रुप का आईपीओ आया हुआ था टाटा टेक्नोलॉजीज, तो टाटा टेक्नोलॉजीज के द्वारा करीब करीब 130% तक का लिस्टिंग गेन हमें डायरेक्टली जिन लोगों को आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिला था उन लोगों को 130% तक का लिस्टिंग गेन दिया हुआ था, यानी कि इनको 130% तक का प्रॉफिट हमें हो चुका था। तो कोई भी कंपनी अगर 100% से भी ज़्यादा का लिस्टिंग गेन अगर देता है मार्केट के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि वो कंपनी के अंदर कुछ समय कंपनी क्या कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, कुछ समय कंपनी क्या कर सकता है, गिरावट के अंदर हमें कुछ डेटा में शो कर सकता है, राइट। ये दोनों सिनेरियो हमें दोस्तों देखने को मिलते हैं। जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर देखने को मिला था, जैसे कंपनी ने 130% तक का लिस्टिंग गेन दिया, उसके 3 से 4 महीने कंपनी ने क्या किया था, लगातार कंपनी दोस्तों गिरते गया। लेकिन वही गिरावट के अंदर हमने क्या किया, एक पैटर्न को एज्यूम किया और वही पैटर्न को लेके हम लोग अभी भी टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर होल्ड कर रहे हैं, राइट। सही समय दोस्तों बाइंग करने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो टाटा टेक की अगर बात करें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 1300-1400 रुपीज़ तक का कंपनी के द्वारा हमें हाई अपना क्रिएट किया था। वहाँ से कंपनी के अंदर गिरते गिरते कंपनी 1000 रुपये पर गिरावट होने लगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे ऑलमोस्ट 25 से लेकर 30% तक की गिरावट हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर देखने को मिला था लिस्टिंग गेन के। तो ये सिनेरियो नया आईपीओ जब आता है तो हमें देखने को मिलता है। अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात की जाए तो ये कंपनी के द्वारा भी मोर देन 100% तक का लिस्टिंग गेन दिया हुआ है इस कंपनी ने, यानी कि 114%। और 114% के बाद भी कंपनी के अंदर 210 से 15% का उछाल हमें देखने को मिला हुआ था। तो अब 120-130% तक का लिस्टिंग गेन कंपनी ने दिया हुआ है, ये ऐसे पकड़ सकते। तो कोई भी कंपनी अगर मार्केट के अंदर मोर देन 100% तक का दोस्तों अगर लिस्टिंग गेन देता है तो वो कंपनी क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा बहुत गिरावट के अंदर हमें शो करेगा। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर दोस्तों करंटली बाइंग बिल्कुल भी मत करना, करंटली आप वेट एंड वॉच करना। अगर आपको आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिला है और आपको मुनाफा हो रहा है तो अब आप प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों कर सकते हो, और जब कंपनी गिरावट के अंदर मिले उस समय बाइंग करने का मौका बनेगा। अभी इस कंपनी की अगर बाइंग रेंज की अगर बात की है तो अगर हमें अभी बाइंग नहीं करना है तो कौन सा लेवल ऐसा होगा जहां हमें बाइंग करने का मौका बनेगा। अगर आप 20% भी पकड़ सकते, अगर कोई भी कंपनी आता है मार्केट के अंदर आईपीओ के माध्यम से और वो कंपनी 100% तक का लिस्टिंग देता है और उसके बाद अगर दोस्तों कंपनी 20% तक का गिरावट होता है तो कहाँ किस लेवल्स के पर बाइंग करने का मौका बनेगा आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात की जाए तो 160 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और 160 रुपये का अगर 20 से 22% तक का अगर आप देखोगे गिरावट अगर होगा तो ये परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो लेवल्स निकल के आएगा 120 रुपये से लेके 125 रुपये का। यानी कि अगर आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस 120 रुपये से लेके 125 रुपये के आसपास दोस्तों देखने को मिले, वही लेवल से हमें बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका हमें बन जाएगा और वही सही टाइम होगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर निवेश करने के लिए। तो हमें कब बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर निवेश करना है, जब ये कंपनी 120 रुपये से लेके 125 रुपये के लेवल्स के अंदर दोस्तों अगर हमें देखने को मिले, हमें जम के कंपनी को खरीदारी करना है और हमें लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना है, क्योंकि बजाज ग्रुप से कंपनी बिलोंग करता है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बिजनेस भी कंपनी का बहुत अच्छा है और जितने सारे कंपनी के पैरामीटर से, चाहे वो इनका रेवेन्यूज लिया जाए, चाहे कंपनी का इनकम देखो, चाहे कंपनी का प्रॉफिट्स देखो या फिर इनका अर्निंग पर देखा जाए, जितने सारे इनके पैरामीटर से वो लगातार पैरामीटर्स के अंदर हमें ग्रोथ नजर आ रही है। उस हिसाब से अगर देखा जाए, एक तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है जिस वजह से आने वाले सालों में मल्टीपल रिटर्न्स हमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस हमें दे सकते। और कंपनी के अंदर गिरावट हमें क्यों नजर आ सकती है दोस्तों, गिरावट का एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है। ऐसी कंपनी 15-20% नहीं गिरेगा, जरूर इसके अंदर गिरावट का कोई कारण होगा। देखिएगा जब भी दोस्तों मार्केट के अंदर आईपीओ आता है ना, उसके अंदर अलग अलग सेगमेंट से अलग अलग रिजर्व हमें शेयर्स दोस्तों किए जाते हैं। उसी में से दोस्तों एक हिस्सा होता है जो कि एंकर इन्वेस्टर। तो एंकर इन्वेस्टर्स की अगर बात की जाए तो ये इन लोगों के द्वारा करीब करीब हमें इस आईपीओ के अंदर दोस्तों फंड डाला गया था ऑलमोस्ट 1760 करोड़ का, और करीब करीब इन्होंने 25 करोड़ शेयर दोस्तों खरीदारी किया था ऑफ आईपीओ के अंदर। और अभी
इनका जो लॉक इन दोस्तों पीरियड चल रहा है, तो लॉक इन पीरियड जो खत्म होने वाला है 30 डेज का, वो करीब करीब 12 अक्टूबर को खत्म होने वाला है। तो जो एंकर इन्वेस्टर है वो 12 अक्टूबर से पहले बिल्कुल भी दोस्तों शेयर्स हमें सेलिंग नहीं कर पाएंगे, राइट। जो कि लॉक इन पीरियड के अंदर हमें करंटली इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो 30 डेज का जो लॉकिंग पीरियड होने वाला है वो खत्म होने वाला है 12 अक्टूबर को। और इसमें क्या करने वाले हैं, ये 50% तक का जो अपना स्टेक है वो सेल कर सकते, 50% जो शेयर्स है वो बेच सकते हैं। तो 25 करोड़ के शेयर्स अगर 50% निकालोगे तो करीब करीब 12 करोड़, 12 से 12.5 करोड़ हमें शेयर्स निकल के आते। तो ये क्या कर सकते हैं, 12.5 करोड़ जो शेयर है वो सेलिंग किया जा सकता है मार्केट के अंदर, ये शेयर्स, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा दोस्तों क्वांटिटीज़ के अंदर बाइंग किया है, बहुत सारा पैसा दोस्तों इन्वेस्ट किया था। तो आप समझ सकते हैं इनका पैसा तो डबल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं 12 अक्टूबर को या फिर 13 अक्टूबर को या सेलिंग दोस्तों किया जा सकता है एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा, जिस वजह से हमें कंपनी के अंदर दोस्तों एक थोड़ा बहुत गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ बाकी बचे हुए जो 50% जो शेयर्स है, वो रिमेनिंग शेयर का जो इनका लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है वो 90 डेज का होने वाला है, जो कि 11 दिसंबर को खत्म होगा। तो उस वक्त भी हमें इनके द्वारा सेलिंग किया जा सकता है, वैसे कंपनी के अंदर गिरावट हो सकती है। लेकिन हमें बाइंग कब करना है, जब कंपनी 120 रुपये से लेकर 125 रुपये के आसपास में, उस समय के हमें लेवल्स के अंदर बाइंग करने का मौका बन पाएगा। अभी देखिएगा बेसिकली इनके पैरामीटर्स की अगर बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू आप देख सकते हो, लगातार कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ है। आप देख सकते हो 1600 करोड़, 1760 करोड़, 2000 करोड़ एंड 2200 करोड़, लगातार कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रो हो रहा है। रही इनका अगर प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट्स है वो 300 करोड़, 460 करोड़, फिर आगे करंट बेसिस के ऊपर देखोगे तो 480 करोड़। लगातार कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स हमें ग्रो हो। और जहाँ अगर आप ईयर ईयर बेसिस वाला परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो मार्च 2021 में इनका रेवेन्यू था ऑलमोस्ट 3160 करोड़, और मार्च 2024 में अंदर इनका रेवेन्यू हो चुका है 7600 करोड़। रही बात इनके अगर नेट प्रॉफिट्स की, तो इनका नेट प्रॉफिट्स था 450 करोड़ 21 में, और 24 में हो चुका है 1730 करोड़। और रही बात दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज का एग्जांपल जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इनका चार्ट आप देखना, ये कंपनी ने 100% से भी ज़्यादा का दोस्तों लिस्टिंग गेन दिया था, लेकिन करीब करीब टाटा टेक्नोलॉजीज ये कंपनी का नाम आप देख सकते हो, यही कंपनी का चार्ट है। उसके बाद लिस्टेड होने के बाद कंपनी 18 से 19% तक का गिरावट हुआ था, और अभी अगर आप देखोगे बहुत अच्छी खासी तेजी आ रहा है। तो ये गिरावट के अंदर दोस्तों अगर हम लोग बाइंग करेंगे ना, जैसे हम लोग ये गिरावट के अंदर ये पॉइंट के अंदर बाइंग करेंगे, तो आप समझ सकते हो जैसे कंपनी रिकवर करेगा कितना ज्यादा हमें बेनिफिट्स मिलेगा लॉन्ग टर्म के। तो दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर वेट एंड वॉच करना, सही समय का वेट करना। अभी अगर आपके पास दोस्तों शेयर से अगर अपने आईपीओ के अंदर आपको बेनिफिट मिला होगा तो आप जरूर कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे हमें बाइंग करना है। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो जहां हमें बजाज फाइनेंस के अंदर फ्राइडे के दिन एक नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्मेंस शो किया था, एंड 7748 रुपीज़ के आसपास में बजाज फाइनेंस हमें क्लोज हुआ था। तो ये कंपनी को कवर करने का पीछे एक दोस्तों रीजन है, क्या कंपनी के अंदर कुछ अपडेट आया है। दोस्तों कोई अपडेट नहीं है, लेकिन सिर्फ एक टारगेट हमें दिया गया है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। बाकी जो एक पैटर्न हमें बना हुआ है ना, बाकी हम लोग बात करेंगे इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो सबसे पहले नोट करना, शेयरखान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बजाज फाइनेंस कंपनी के अंदर हमें टारगेट दिया है। एक तो दोस्तों बाइंग रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया है एंड टारगेट दिया है 9,940 रुपये। चलिए अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट के अंदर। तो दोस्तों कल एक दिन हमने वीडियोज आपके साथ शेयर किया था। उस वीडियो के अंदर हमने आपके साथ बात किया था कि 4 कंपनीज ने एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, और उस लिस्ट के अंदर हमने बजाज फाइनेंस के बारे में आपके साथ शेयर किया था, राइट। आप आई होप दोस्तों वो वीडियो आपने देखा होगा। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो के लिंक मैं ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों आप देखना, उसमें से एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी के अंदर हमें 100% तक का गेन मिल सकता है, हमारा पैसा पूरा 202 गुना हो सकता है। एक ऐसी कंपनी, लेकिन वो रिस्की कंपनी है। वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। तो बजाज फाइनेंस का टेक्निकल चार्ट आप दोस्तों आप देख सकते हो। तो यहाँ नीचे से क्या है, एक लगातार कंपनी क्या कर रहा है, एक सपोर्ट लेवल कंपनी ने क्रिएट किया है, एंड यही लेवल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स कैसे कंपनी आता है ना, यही लेवल्स के ऊपर हमें कंपनी सपोर्ट ले रहा था। ऊपर से एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना हुआ है, ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेवल है ट्रेड लाइन का। जैसे कंपनी ट्रेड लाइन पर आता था यही लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस लेके फॉल दे रहा था। लेकिन रिसेंटली जब बजाज फाइनेंस के द्वारा ट्रेड लाइन का जो लेवल्स ब्रेकआउट दिया था, यही लेवल्स के ऊपर भी हमने आपके साथ बोला था कि बाइंग करने का मौका है। तो सबसे पहले टारगेट हमारा क्या था, ये हमारा टारगेट था जो लेवल्स क्या था 7,680 रुपये का। ये टारगेट ऑलमोस्ट कंपनी ने अचीव करके एक ब्रेकआउट फिर से दिया हुआ है। तो ये क्या था कंपनी का, रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना,
तो एक रेजिस्टेंस लेवल था, इस लेवल्स को भी कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया। अभी कल से यानी कि मंडे से एक अच्छी खासी रैली हमें बजाज फाइनेंस के अंदर भी कंटिन्यू हो सकता है एंड 10,000 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें बहुत ईजिली कंपनी के अंदर हमें कंपनी अचीव कर पाएगा। बजाज फाइनेंस के अंदर देखोगे तो बहुत जल्द हमें तेजी आ सकते हैं। और ये कन्फर्मेशन क्या हुआ, क्योंकि ये डेटा है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर निवेश नहीं करेंगे, लेकिन जब तक उनको लगता है ना कि यस ये राइट कंपनी है, राइट चॉइस है, फ्यूचर कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कंपनी आने वाले सालों में डिमांड हमें फुलफिल करने वाले हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि करंटली कंपनी के अंदर बाइंग करने का मौका है, वहाँ से म्यूचुअल फंड्स लगातार एग्रेसिवली बाइंग करते हैं। तो आप देखना कि ये डेटा है ना म्यूचुअल फंड्स का है बजाज फाइनेंस का। तो आप देख सकते हो हर एक महीने का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पिछले 3 महीने में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सेलिंग किया, आप देख सकते हो मार्च, अप्रैल और मई। लेकिन फिर 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त जम के म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी किया है। लेकिन रिसेंटली अगस्त मंथ का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटीज के अंदर दोस्तों बाइंग किया गया। तो आप समझ सकते हो कि बहुत जल्द बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। और बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड्स को लग रहा था कि ये चांस हमें मौका मिस नहीं करना है, तो यही मौका म्यूचुअल फंड ने मिस ना करके बहुत बड़ी क्वांटिटीज के अंदर बाइंग किया, क्योंकि बहुत जल्द तेजी आने वाली है। बजाज फाइनेंस का अगर आप ओवरऑल पैरामीटर्स भी दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार बजाज फाइनेंस का जो रेवेन्यू है वो लगातार दोस्तों ग्रो हो रहा है। उसी के साथ साथ अगर कंपनी का प्रॉफिट्स का डेटा भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर इनका प्रॉफिट्स भी हमें लगातार ग्रो हो रहा है। आप समझ सकते हो कि बाइंग करने का दोस्तों बहुत सारे कारण है। एक तो ब्रेकआउट भी दिया है, सेकंड टारगेट भी ब्रोकरेज फर्म ने दिया है, एंड थर्ड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें दोस्तों जम के खरीदारी किया है, एंड फोर्थ की अगर बात की जाए फ्यूचर कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फाइनेंस सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, राइट। और क्या चाहिए, तो जरूर कंपनी के अंदर बायोंडे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना। अभी हम बात करने वाले हैं ग्रोवी इंडिया लिमिटेड के बारे में। 157 रुपीज़ पर ये कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम ये कंपनी के द्वारा 1160% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने 3:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी की एक शेयर है तो हर एक शेयर के बदले आपको 3 बोनस शेयर कंपनी देने वाले हैं। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।